सो हेलो माय अमेजिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ विशु गर्ग, द क्रिएटिव इंटीरियर डिज़ाइनर, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑक्सीफुट इंटीरियर डिज़ाइन। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी जो वार्डरोब और किचन से रिलेटेड सीरीज़ चल रही है, ये उसी का वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्टोन प्लस वुडन स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट वुडन स्ट्रक्चर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में। ये क्वेश्चन हमारे मन में तब अराइज होता है दोस्तों, जब हमें हमारे यहाँ पर मॉइस्चर का या टर्माइट का ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है या फिर उसके आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ होती है। उस टाइमिंग पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में होता है, लाइक कि ड्यूरेबिलिटी किसकी अच्छी है, किस में फिनिशिंग अच्छी आएगी, किसकी मेंटेनेंस कम है, किसका लाइफ स्पेन जो है वो ज़्यादा रहेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे माइंड में आते हैं, जिनको क्लियर करने के लिए हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वही एक गाइडेंस दूंगी। मैं आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पॉइंट्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाऊंगी, जिससे आपका ये जो क्वेश्चन है, जो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और वो सारी जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट्स की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि वुडन स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि हम जो प्लाईवुड में या बोर्ड से जो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बनवाते हैं उससे है, तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आगे पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट नंबर 1, इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों, अगर इंस्टॉलेशन के हिसाब से बात की जाए तो जो वुडन वर्क होता है वो ज़्यादा इजी होता है इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है तो वुडन जो हमारे बोर्ड्स वगैरह होते हैं वो लाइट वेट होते हैं स्टोन के मुकाबले में। सेकंड क्या होता है कि स्टोन को फिक्स करने के लिए आपको सीमेंट, सैंड, इस तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होते हैं वो यूज़ करने होते हैं, तो उनकी अपनी एक डस्ट वगैरह होती है, जिससे थोड़ा सा आपका जो काम है वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, जो आपका एरिया होता है। थर्ड चीज़ इसमें यह है दोस्तों कि जहाँ पर आपको वो स्ट्रक्चर बनवाना है, अगर तो वहाँ पे आपकी जो वॉल है वो ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ लाइक आपका प्लास्टर जो है वो ख़राब हो चुका है, टेढ़ा मेढ़ा हुआ हुआ है, तो स्टोन वर्क में क्या है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ का जो प्लास्टरिंग वर्क है वो दोबारा से कराना पड़े। जबकि वुडन वर्क में हम उस चीज़ को बोर्ड से या प्लाई से, किसी भी चीज़ से बहुत ईजीली कवर कर लेते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंस्टॉलेशन जो है वो वुड वर्क की ज़्यादा इजी होती है। पॉइंट नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दोस्तों बात की जाए तो उसमें भी वुडन वर्क को जो है ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उसमें आप कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट डिज़ाइन भी बहुत ईजीली बना लेते हैं। साथ ही में एक चीज़ और होती है दोस्तों, जैसे बहुत बार होता है कि हम अपने यहाँ पर किसी तरह का मेस नहीं क्रिएट करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो वुडन वर्क है, जो वुडन स्ट्रक्चर है, वो बाहर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बन के तैयार हो जाए और हमारे यहाँ पर जस्ट वो स्क्रू हो जाए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको वुडन वर्क में ही मिलती है, स्टोन वर्क में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। स्टोन वर्क में अगर आपको काम कराना है तो आपको ऑन द साइड ही काम कराना होगा। पॉइंट नंबर 3, सेफ्टी फ्रॉम टर्माइट एंड मॉइस्चर। तो दोस्तों, अगर एट ए ग्लांस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी जो आपको इसमें मिलती है वो स्टोन वर्क में मिलती है, क्योंकि स्टोन पर जो है दीमक नहीं लग पाती है, और इन केस ड्यू टू एनी रीज़न अगर वो लग भी जाती है तो वो स्टोन को जो है डैमेज नहीं कर सकती है। आप बहुत ईजीली जो है स्टोन पर से उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वुडन वर्क में क्या है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो मॉइस्चर से या टर्माइट से ख़राब हो जाए। अगर आप कुछ उस तरह के जो स्पेशल बोर्ड्स आ रहे हैं आजकल, लाइक टर्माइट प्रूफ बोर्ड है या मॉइस्चर प्रूफ बोर्ड है, तो वो अगर आप यूज़ करते हैं तो बात अलग है, लेकिन उनमें कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो पड़ जाता है, कि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है उनकी। सेकंड चीज़ ये है कि वो कितने सही हैं, मतलब आप रियल बोर्ड ही ले रहे हो या उसके नाम पर, कई बार होता है कंपनी के नाम पर आजकल नकली मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आपने गलती से वो वाला मटेरियल यूज़ कर लिया तो हो सकता है आपको आगे चल के जो है उसमें परेशानी जो है क्रिएट हो। वैसे भी ये जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं जो स्पेशल काइंड के होते हैं, इनमें भी कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्योंकि 100% दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, ना ही लाइफ टाइम कुछ भी होता है। इस पर भी हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर एट ए ग्लैंस सिंपल सा देखा जाए तो स्टोन वर्क में आपको ज़्यादा जो है सेफ्टी मिलती है टर्माइट और मॉइस्चर से। एक बार लगाने के बाद, एक बार उससे स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें कि
कहीं दीमक तो नहीं आ रही है, क्योंकि फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं तो फिक्स्ड में हमें पता तो चलता नहीं है। वो तो जब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। तो वुडन और स्टोन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो उस वे में स्टोन स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, फिनिशिंग। तो दोस्तों अगर फिनिशिंग की बात की जाए तो वैसे तो दोनों स्ट्रक्चर्स की अपनी अपनी अच्छी फिनिशिंग आती है, वो बेसिकली डिपेंड करेगा आपके वेंडर्स कैसा काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए दोस्तों, तो जो वुडन वर्क होता है उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि वुड और स्टोन दो अलग मटेरियल है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। तो जब आप इन दो मटेरियल्स को जॉइंट करने की कोशिश करते हो एक बड़े स्ट्रक्चर में, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको फिक्सिंग की प्रॉब्लम आए, जिसकी वजह से आपकी जो फिनिशिंग है वो अफेक्ट हो जाए। साथ ही में क्या होता है, स्टोन वर्क में थोड़ा सा हमें जैसे लाइक वायर्स वगैरह छुपाने में काफ़ी दिक्कत होती है, या स्क्रूज वगैरह हमें दिख जाते हैं। अगर आपका कोई ओपन एरिया है तो वहाँ पर आपका स्टोन दिखेगा, तो वहाँ पर आपको उसको अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। जबकि वुडन वर्क में ये सारी दिक्कतें नहीं आती हैं, इनको बहुत ईजीली हम जो है वहाँ पर डील कर लेते हैं। तो उस केस में अगर देखा जाए तो आपको जो वुड वर्क होता है उसमें ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग मिलती है, ज़्यादा नीट एंड क्लीन लुक मिलता है। पॉइंट नंबर 5, कन्वीनियंस ऑफ वर्क। तो दोस्तों अगर काम कराने की कन्वीनियंस के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी वुडन वर्क को जो है ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि जो स्टोन वर्क होता है बेसिकली उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक सीमेंट, सैंड, ये सब चीज़ें यूज़ होती है, तो उसकी काफ़ी डस्ट जो है वो क्रिएट करता है वो, जिसकी वजह से आपका जो एरिया है वो काफ़ी मेसी हो जाता है। स्टोन भी कट करते टाइम काफ़ी डस्ट प्रोड्यूस करता है, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है आपके एरिया में आ जाती है। अगर आप रहते हुए काम करा रहे हैं तो उस केस में आपको स्टोन के साथ में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी अगर हम वुडन स्ट्रक्चर के साथ कंपैरिजन करें उस केस में, क्योंकि उसकी डस्ट से आपका जो पूरा एरिया है वो डर्टी हो जाएगा। वुडन वर्क में इतना ज़्यादा जो है डस्ट नहीं प्रोड्यूस होता है, तो उस हिसाब से वुडन वर्क जो होता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, लॉक फैसिलिटी। तो दोस्तों लॉक जो है वो वुडन वर्क में लगाना इज़ वेरी इजी। आप सभी को पता है, आप कभी भी कैसे भी लगा सकते हैं उसको मैक्सिमम केसेस में। लेकिन स्टोन वर्क में लॉक लगाना इतना इजी नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कराने से पहले ही आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि आपको कहाँ पर लॉक चाहिए। जहाँ पर आपको लॉक चाहिए वहाँ पर या तो आपको पूरा काम जो है वो वुडन वर्क में कराना होगा, या फिर वहाँ पर आपको कुछ वुडन पीसेस या वुडन फ्रेम ऐड ऑन करके तब आप वहाँ पर लॉक लगा सकते हैं, क्योंकि स्टोन में डायरेक्ट लॉक नहीं लगता है। तो इस चीज़ का आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों हम आगे पॉइंट्स की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। आई नो ये कुछ पॉइंट सुनते ही आपको लग रहा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो स्ट्रक्चर है वही बेस्ट है, लेकिन यहाँ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस पॉइंट को भी मैं सारे डिफरेंस बताने के बाद क्लियर करूँगी। तो आपका जो माइंडसेट है इस चीज़ को लेकर वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आराम से पूरा वीडियो देखिए। तो बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो कि है वैरायटी एंड डिज़ाइंस। तो दोस्तों ये पॉइंट तब मैटर करता है जब आपके स्ट्रक्चर में कोई ओपन एरिया है, क्योंकि क्लोज्ड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर ओपन स्ट्रक्चर है कोई आपका, तो उस केस में आपको वुड में ज़्यादा वेराइटीज़ जो है वो मिल जाती हैं। पॉइंट नंबर 8, इनसाइड स्पेस। तो दोस्तों अगर इनसाइड स्पेस की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि स्टोन वर्क में आपको इनसाइड स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि हम 2 स्टोन को जोड़कर तब पार्टीशंस जो है वो रेज करते हैं। जबकि वुडन वर्क में हम सिंगल बोर्ड जो 19 mm का होता है ज़्यादातर केसेस में वो यूज़ करते हैं। तो उस केस में आपका जो इनसाइड स्पेस है वो स्टोन वर्क में थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये पॉइंट आपके लिए दोस्तों तब ज़्यादा मैटर करेगा जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्पेस है। लाइक कुछ ऐसा स्पेस है कि आप कहते हैं कि मेरे को तो 1 इंच भी वेस्ट नहीं करना है, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप बनवा रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे पार्टीशंस जो हैं वो चाहिए अलग अलग स्पेसेस को डिफाइन करने के लिए। तो उन 2 केसेस में आपके लिए जो है ये पॉइंट मैटर करेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 9, ह्यूमिडिटी एंड स्मेल। तो दोस्तों जो हमारे स्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें अक्सर ह्यूमिडिटी और स्मेल का प्रॉब्लम हो जाता है। एनवायरनमेंट में जैसे चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे वेदर चेंज होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है अराइज होती है। वुडन स्ट्रक्चर्स में ये जो चीज़ है काफ़ी कम देखने को मिलती है, काफ़ी रेयर देखने को मिलती है, लेकिन स्टोन स्ट्रक्चर्स में जनरली ये जो चीज़ है वो आ जाती है।
हालांकि इसको ख़त्म करने का, इससे डील करने का बहुत सारे आपके पास वेज हैं। मैंने भी आपको एक वे बताया था अपनी इस वीडियो में, जिसका थंबनेल आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक्टिवेटेड चारकोल बैग का यूज़ करके ह्यूमिडिटी और स्मेल की प्रॉब्लम से जो छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ वार्डरोब ही नहीं, अगर आपके घर में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है या फिर किसी तरह के स्मेल है या VOC केमिकल्स का प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप ये एक्टिवेटेड चारकोल बैग्स को यूज़ करके बहुत ईजिली इनसे जो है इस प्रॉब्लम से जो है आप डील कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं दोस्तों और काफ़ी इनएक्सपेंसिव होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इनको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी एरिया की स्मेल या ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे एयर पॉकेट्स वगैरह आते हैं। अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात करें, वार्डरोब स्ट्रक्चर्स की, तो उनके लिए काफ़ी सारे जो है एयर पॉकेट्स वगैरह आते हैं। आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्मेल को दूर करने के लिए। हालांकि वो शायद ह्यूमिडिटी पर वर्क नहीं करते हैं, लेकिन स्मेल को वो रिप्लेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, मेंटेनेंस एंड केयर। वैसे तो दोस्तों दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसे मेंटेनेंस और केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। लाइक आपका, अगर आप स्टोन वर्क में जा रहे हैं, स्टोन का स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, तो आपको उसमें कोई भी चीज़ ऐसे पटक के या फेंक के नहीं रखनी है कि आपका स्टोन ब्रेक हो जाए। हालांकि इस तरह की चीज़ें हम नहीं रखते, फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है क्योंकि एजिस से सबसे पहले जो है वो स्टोन जाते हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही में वैसे तो पॉलिशिंग जो होती है हम इनसाइड स्पेस में बहुत ज़्यादा नहीं कराते हैं और बहुत जल्दी ये डल भी नहीं होती है, बट इन केस अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि कुछ आपकी पॉलिशिंग जो है वो डल हो रही है, तो वो जल्दी जल्दी तो वैसे होती नहीं है, फिर भी आप जो है रीडू जो है करा सकते हैं, दोबारा से अपनी पॉलिशिंग करा सकते हैं। स्टोन स्ट्रक्चर में दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है। इसमें क्या होता है कि स्टोन में आपको थोड़ा सा, जैसे अगर आप स्टोन को रगड़ते हो अपने हाथ से थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा वाइट आने के चांसेस रहते हैं आपके हाथ पर। उसी तरह से अगर आप इसमें कुछ भी अपना सामान रख रहे हैं, कुछ क्लोथिंग रख रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, उसको भी अगर रगड़ मिलती है स्टोन के साथ में, तो वाइट जो है वो आ सकता है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि एक तो आप जो भी एरिया है उसको प्रॉपर बहुत अच्छे से फिल मत कीजिए, थोड़ा सा उसको खाली छोड़िए। इससे ह्यूमिडिटी भी कम होगी, उसमें स्मेल भी कम होगी। साथ ही में जब आप अगर आप क्लोथिंग लगा रहे हैं कहीं पर, तो क्लोथिंग लगाते टाइम आप तीनों साइड से हाफ इंच थोड़ा सा उसको हटा के तब रखिए। उससे क्या है, आपके जो क्लोथ्स हैं जैसे आप निकाल रहे हैं या रख रहे हैं, वो स्टोन से रगड़ नहीं खाएंगे, तो उन पर वाइट जो है थोड़ा पाउडर फॉर्म जो है वो नहीं आएगा। हालांकि वो इजीली झड़ जाता है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता है अगर हमारे क्लोथ्स पर इस तरह से कोई चीज़ आती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर वुडन स्ट्रक्चर की बात की जाए दोस्तों, तो उसमें हो सकता है आपको बाय द टाइम कुछ वियर एंड टियर के साइंस जो है वो दिखने लगे। जो लैमिनेट है वो कहीं से चिप अप हो जाए, या अगर आपने पेंट का काम किया है इनसाइड स्ट्रक्चर में, तो हो सकता है उसमें आपको डेंट वगैरह दिखे, स्क्रैचेस दिखें, तो आप उसको भी रीडू करा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपके यहाँ पर मॉइस्चर का या टर्माइट का प्रॉब्लम है, तो उस केस में इनसाइड स्ट्रक्चर जो हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें आप पेंट को अवॉइड कीजिए और लैमिनेट की तरफ जाइए, क्योंकि लैमिनेट जो होता है वो एक स्टर्डी मटेरियल होता है, तो जो टर्माइट होती है या मॉइस्चर होता है वो उसको इफ़ेक्ट इतना जल्दी नहीं कर पाते हैं। जबकि पेंट काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो वो जल्दी जो है इन चीज़ों से अफेक्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 11, रिप्लेस और रीबिल्ड। वैसे तो दोस्तों जो स्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बार बार रिप्लेस करने की या रीबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ड्यू टू एनी रीज़न अगर आप ऐसा कुछ कराते हैं, दोबारा से उसको बनवा रहे हैं जल्दी ही, या फिर आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराना है, तो वुड वर्क के मुकाबले में ये थोड़ा सा टीडियस होता है उसमें चेंजेस कराना या उसको रीबिल्ड कराना। पॉइंट नंबर 12, वेट। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि वुड एक लाइट वेट मटेरियल है, लेकिन स्टोन जो है वो एक हैवी वेट मटेरियल है, तो उसके साथ काम करते हुए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लाइक उसको कैरी करते टाइम, उसके साथ काम करते टाइम, अगर आप किसी अपर फ्लोर पर उससे काम करा रहे हैं तो नीचे से कैरी करते टाइम जो है आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक थोड़ी सी चोट पड़ते ही हो सकता है आपका जो स्टोन है वो टूट जाए।
और अगर आप दोस्तों स्टोन वर्क में जा रहे हैं तो उसके साथ में अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स पर भी ध्यान दीजिए कि आपको बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर एरिया में कितना वेट आप दे सकते हैं। हालांकि इतना वेट नहीं होता है हम जो जनरली काम कराते हैं, फिर भी अगर आपने खुद से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं बनवाया है तो आपको थोड़ा सा श्योर होने की ज़रूरत है कि वो कितना वेट जो है वो ले सकता है। पॉइंट नंबर 13, लाइफ स्पैन। तो दोस्तों अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो उस केस में स्टोन जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल है वुड के मुकाबले, इसलिए उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो वुड से ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 14, कॉस्टिंग एंड टाइम। अब दोस्तों ये जो 2 पॉइंट हैं इनको ऐसे क्लियर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक अगर टाइम की बात की जाए तो उसमें सबसे मेजर डिपेंड करेगा कि आपके वेंडर्स की स्पीड कैसी है, साथ ही में आपके यहाँ पर मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है। वहीं अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो दोस्तों इतनी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में कि आप किस क्वालिटी का मटेरियल चूज़ कर रहे हैं उस पर सारी आपकी क्वालिटी जो है, आपकी जो कॉस्टिंग है वो डिपेंड करेगी। लाइक अगर वुड वर्क की बात की जाए तो उसमें आपको काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाती है। सिंपल बोर्ड्स भी हैं, टर्माइट प्रूफ और मॉइस्चर प्रूफ बोर्ड भी हैं। वहीं अगर आप टॉप कंपनीज़ में जाते हैं, टॉप ब्रांड के इस तरह के बोर्ड लेते हैं तो उनकी कॉस्टिंग का जो है डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आता है। वहीं अगर स्टोन वर्क में बात की जाए दोस्तों तो ज़्यादातर केसेस में हम जो है सिंपल पत्थर जो है वही यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल बहुत लोग उसमें ग्रेनाइट भी यूज़ करने लग गए हैं। तो ग्रेनाइट में अगर आप चाहते हैं तो उसमें आपको वाइड वेराइटीज़ जो है वो मिल जाती हैं, वाइड रेंज है उसकी भी। तो इस वजह से जो है कॉस्टिंग को इस तरह से कह पाना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा जो है आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप किस क्वालिटी का मटेरियल ले रहे हो उससे आपकी जो कॉस्टिंग है वो ऊपर नीचे होगी। तो इस केस में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर बनवाना है तो आप आपके वेंडर्स को बोलिए, वो आपको इस चीज़ में जो है गाइड करेंगे, आपको मटेरियल की वैरायटी भी समझाएंगे, उसकी कॉस्टिंग भी बताएंगे, जिससे आप डिफरेंस जो है वो देख पाएंगे। क्योंकि वो ऑन द साइट होंगे तो वो आपके डिज़ाइन भी देख सकते हैं, वहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो उसमें आपकी जो पसंद होगी उसका भी वो ध्यान रखेंगे, तभी आपको जाके जो है प्रॉपर एक कॉस्टिंग जो है वो मिल पाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पॉइंट्स की। अब बात करते हैं कि हमें अपने यहाँ पर इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो चूज़ करना है, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट है। क्योंकि आई एम श्योर ये सारे पॉइंट्स सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि वुडन स्ट्रक्चर्स जो है वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं, जबकि स्टोन स्ट्रक्चर्स जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ। पहली तो ये दोस्तों कि जो जितने भी मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं ये इन जनरल बताए हैं, जो पॉइंट हमारे माइंड में आते हैं और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस करने की। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपके एक सिंगल स्ट्रक्चर पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो अप्लाई होती हों। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि हम यहाँ पर एक तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में। अगर आप इंडिविजुअल देखेंगे तो आपको दोनों के जो है प्रोज एंड कॉन्स वो अलग अलग दिखाई देंगे और दोनों की अच्छाइयाँ ज़्यादा दिखाई देंगी और कमियाँ कम दिखाई देंगी। क्योंकि हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन क्या करता है कि एक चीज़ को बेस्ट और दूसरी को वर्स्ट बना देता है। इसलिए हमारे लिए भी कहा जाता है कि हमें खुद को भी कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस केस में हम अपनी यूनिकनेस खो देते हैं, अपनी अच्छाइयाँ जो है वो हम कम कर देते हैं। तो उसी वजह से आपको यहाँ पर स्टोन स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर एट ए ग्लैंस देखा जाए तो स्टोन स्ट्रक्चर्स में क्या है, आपको सिर्फ एक स्टोन पसंद करना है और आपको सीधा सीधा उसका स्ट्रक्चर जो है बनवा देना है। जबकि वुड में आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वैरायटी मिल जाती है और फिर उसमें भी आपका मटेरियल रियल होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज़ के नाम पर आजकल बहुत फेक मटेरियल जो है वो मार्केट में आने लग गया है। तो उस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप वुड के स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो जो भी आप कंपनी का मटेरियल ले रहे हैं वो सही है, डायरेक्ट कंपनी से आया हुआ है, तभी आपको उसमें सेफ्टी मिलेगी टर्माइट और मॉइस्चर से, अदरवाइज़ आपको उसमें सेफ्टी शायद ना मिले। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनवाना है, वो कैसे हम चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इसमें आपको डिज़ाइनर्स या आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आप खुद से काम कराने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको कैसे पहले अपना माइंड थोड़ा मेकअप करना है, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, उसके लिए मैं आपको एक गाइडेंस दे देती हूँ। सबसे पहले तो अपने स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस टाइप का है।
लाइक उसका डिज़ाइन सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, फ्रिक्वेंट यूज़ में आने वाला है, पर्सनल यूज़ के लिए है या विजिटर्स के लिए भी है, कितनी कॉस्टिंग आप उसमें लगाना चाहते हैं, इस तरह के कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखिए। उसके बाद इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनके ज़रिए आप 3 to 5 पॉइंट्स जो है वो प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि ये पॉइंट जो है मेरे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होने ही चाहिए। लाइक आप कहते हैं कि मेरे लिए लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल होना चाहिए। सेकंड आप कहते हैं कि कॉस्टिंग एक बैरियर है, मेरे को ज़्यादा कॉस्टिंग उसमें नहीं लगानी है। इस तरह से जो है आप अपने पॉइंट्स प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उस स्ट्रक्चर में होनी चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। इससे आपका माइंड जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आपके वेंडर्स को बुलाइए, वो आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस देंगे, कॉस्टिंग को लेकर आपको एक क्लियरिटी देंगे कि कितनी कॉस्टिंग जो है आपकी उसमें लगने वाली है। तो उससे आपको काफ़ी जो है वो क्लैरिटी मिल जाएगी। और फिर ये वीडियो तो है ही, जैसे मैंने कहा कि आप आपके पॉइंट्स जो है वो प्रायोरिटाइज़ कीजिए। साथ ही में ये वीडियो दोस्तों आपको इस चीज़ में भी हेल्प करेगी कि अगर आपने जो भी स्ट्रक्चर चूज़ किया है उसमें बाद में आपको क्या क्या चीज़ें जो है देखने को मिल सकती हैं। लाइक उनकी मेंटेनेंस क्या होगी, उसमें किस तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है या फिनिशिंग अफेक्ट होगी। इस तरह के सारे पॉइंट्स जो हो सकते हैं मैक्सिमम मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, तो जिससे मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको एक जो है माइंड आपका मेकअप रहेगा कि हमने ये स्ट्रक्चर चूज़ किया है तो इसमें हमें आगे ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं होगा। आपको ये फील नहीं होगा कि भाई हमने गलती कर दी ये वाला स्ट्रक्चर चूज़ करके, हमें तो दूसरे में जाना चाहिए था। तो इसलिए ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है ताकि आपको बाद में कोई ऐसा फील ना हो और आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिले। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये दोस्तों इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, लेकिन आगे और वीडियोस जो हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे जो आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस देते रहेंगे। तो दोस्तों हम मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।